भवगति भक्ति अर्थात संसार से छुटकारा अथवा मुक्ति, संसार से छुटकारा कैसे हो सकता है? सेवा से ही इस संसार से छुटकारा हो सकता है। तो सेवा किसकी करनी है? साहब कहते हैं भाई सेवा करनी पड़े, सेवा किसकी करनी? तो विवेक पूर्ण सेवा, जो विवेक है, जिनमें विचार है, तो विवेक पूर्ण सेवा माता पिता, स्त्री, बाल बच्चे, बहन, बुआ, भांजी आदि की कुटुंबिक सेवा करनी है। कहीं कुटुंबिक क्या कहीं कुटुंबिक सेवा करनी है, समझियो। तो इनके प्रति हमारा गहरा फर्ज है। वो परिवार है अन्य प्रति अपनो फर्ज है। बाल बच्चे, बहन, बुआ, भांजी, माता पिता, स्त्री, इनकी सेवा करनी चाहिए। इस संबंध में राजा विक्रमादित्य का उदाहरण है। इस संबंध में राजा विक्रमादित्य का उदाहरण है। एक बार राजा अपने साम्राज्य का दौरा कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। राजा विक्रमादित्य घोड़ा मात सवार वीड़ो आपरे शहर में घूम रास्ता में वहतो जड़े एक हमें किसान मिलियो। एक किसान मिला। राजा ने किसान से पूछा, किसान कहीं बूझियो राजा? राजा ने किसान से पूछा, किसान भाई तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? हैं? किसान ने राजा बूझियो कि तू हैंग धंधे में कतरो कमावे, ठीक है नहीं, कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया कि 4 आने। कतरा कमावे? उत्तर दिया कि 4 आना कमाऊ। ठीक, तो उसमें 4 आने भी काफी होते थे। पुरानी जैम टाइम में हमें अभी 400 रुपया कमाओ ने उन टाइम में 4 आना कमाओ। हमें जाए जो 400 रुपया लावे नहीं कमाए जनो उतरा 4 आना। काफी होती थी, सस्ता वक्त था। राजा ने तत्काल फिर पूछा, तो किसान भाई तुम इन 4 आने का क्या करते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 आना खाता हूं, 1 आना तो मैं खुद खा जाऊं, दूसरा आना उधार देता हूं, दूसरो आना उधार दे दूं, तीसरा आना सुखाता हूं और चौथा आना कुएं में फेंक देता हूं। चौथा आना कुएं में फेंक देता हूं। राजा एकदम असुंभा में पड़ी हो रही कि वो यूं की कर। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया, किसान के उदाहरण को नहीं समझ सका। राजा चिंता में पड़ियो, किसान बात की दी जिनने हम जी को। उसने किसान से इस उदाहरण को खुलासा स्पष्ट करने को कहा कि भाई मैं थारी बात में हम जी को नहीं, आवाज स्पष्ट मैंने खुली करीन बता। तब किसान बोला, 1 आने में मैं और मेरी स्त्री जो मेरी अर्धांगिनी है हमारा भरण पोषण करती है। 1 आनार में तुम्हारे घरों खर्चो वाले भरण पोषण सामान लावा भरण पोषण करते हैं। दूसरे आने से मेरे बाल बच्चों का लालन पालन करता हूँ। जोड़ो ओनो है जनों के बच्चों रो लालन पालन। 2 आना तुम्हारे घर खर्च में
किया। एक आनो बच्चों वास्ते, एक आनो मोर दो जनों वास्ते, तीसरो आनो मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करता और जो एक प्रकार से उधारी देता हूँ, जिससे भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा दूसरे आना उधार देता हूँ, दूसरे आने से मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, जो एक प्रकार से उधार देता हूँ। बच्चों ने उधारो दूँ, जो मुँह बूढ़ो वो जनो ये बच्चा है जो मारी सेवा करी ए कमाई मैंने कहा सुनी मुँह बूढ़ो वो ये उस समय तक कमा कर खाने योग्य बन जाएंगे। तीसरा आने में मेरी माता पिता की सेवा करता हूँ। तीसरो आनो है जो मुँह मारे माता पिता री सेवा करूं। लालन पालन किया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन किया था। ये एक प्रकार से शुक्राना ही होता है। चौथे आने से गुरु संत असहाय आदि की सेवा करता हूँ, जिसकी भविष्य में कभी आशा नहीं रखता। सेवा करता हूँ तो भविष्य में कभी आशा नहीं रखता, अर्थात निष्काम सेवा करता हूँ। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और किसान को गुरु मानकर 100 मोरे नाम में देकर 100 मोरा किसान ने गुरु मानियो और 100 मोरा दीदी इनाम री। किसान ने राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ गया। सेवा भक्ति का कितना ताजा उदाहरण किसान ने प्रस्तुत किया है। भक्ति से तात्पर्य है टहल बंदगी है, अपने शरीर में आवश्यकता अनुसार टहल बंदगी करना। श्रद्धा भक्ति से तात्पर्य अपने आराध्य देव की प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए भजन पूजा करना है। इस प्रकार अर्चना भक्ति, स्नेह भक्ति, अनुराग भक्ति एवं दया राखी घट जीव भक्ति को अंग है। भक्ति के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसी धरणी आकाश, भगत सुमिरी भगवंत को भेष जगत की आस। अर्थात भक्ति और भेष में धरती आसमान जितना अंतर है। भगत का कोई भेष नहीं होता, उसका तो जैसा देश वैसा भेष है। भगत का कोई भेष नहीं होता, उसका तो जैसा देश वैसा भेष है। भगत का ध्यान सुमिरन सत्पुरुष के प्रति होता है। वह जगत की परवाह नहीं करता, परंतु वेशधारी जगत से आशाविंत रहता है। मठ मंदिर बनाकर सेवकों का सहारा लेता है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। दो परस्पर मिली रही, तब लकी एक सुभाव। सच्चे दिल से पूरी लगन से किसी भी क्रिया को करने की चेष्टा को भाव कहते हैं। अतः भाव के बिना भक्ति नहीं और भक्ति की धारणा के बिना भाव उत्पन्न नहीं होता। ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का आपसी घनिष्ठ संबंध भी है। एक ही स्वभाव है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दुहेली राम की नहीं कायर को काम, निष्प्रही निर्धार को 8 पहर संग्राम।
अर्थात सत्य पुरुष की भक्ति दुस्साध्य है अथवा करने की विषय परिस्थितियां, संकट, दुख आदि आते हैं। कायर डरपोक भक्ति मार्ग में नहीं टिकता, भक्ति को छोड़ भागता है। भक्ति करने वाले को संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों से मोह छोड़कर तथा लोभ लालच का त्याग करते हुए निष्प्रह अर्थात जिसका धन माया से लगाव न हो, जगत के भरोसे न रहकर सिर्फ एक साहिब का ही भरोसा रखता हो, आटो पहर मुसीबतों से जूझने वाला निर्भीक पुरुष ही सत्पुरुष की भक्ति करने में समर्थ होता है। कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति न होई, भक्ति करी कोई सूरमा जात वरण कुल। काम वासना में बंधा हुआ अहंकारी, क्रोधी व धन माया का लालच करने वाला भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए सूरवीर बनना पड़ता है। जाति, वर्ण, कुल, कुटुंब की मान मर्यादा को पाट कर ही भक्ति की जा सकती है। जब लगी भक्ति सकामना, तब लगी निष्फल सेव, कहे कबीर भी क्यों मिली निष्कामी निज देव। फल की आशा को लेकर भक्ति करना निष्फल है, बल्कि फल की आशा नहीं रखते हुए निष्काम भाव से भक्ति करने से सत्य पुरुष यानी अपने मूल देवता मिलते हैं। सकाम भक्ति से नहीं मिलती। निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। संबंध में भक्ति के संबंध में कबीर साहब ने ताजा निरूपण किया है। निरपक्षी को भक्ति है अर्थात किसी का पक्षपात नहीं किया जाए। एक का पक्ष लेने से दूसरे की आत्मा दहलती है, यह उठती है कि सत्य का पक्ष खुले आम लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन झूठ के खिलाफत करने से अगर झूठ मिट जाती है, झूठ की खिलाफत करने से अगर झूठ मिट जाती है, क्या? कतई नहीं। हमें झूठ को मिटाने के लिए ही तो निरपक्षी बनना है। झूठे को झूठ छुड़वाने के लिए उसे प्रेम रखना होगा। राक्षस से देवता तथा गलत को सही करने के लिए प्रेम से उसके साथ जुटना पड़ता है। प्रजातंत्र प्रशासन में पार्टियों का बड़ा बोलबाला है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्दा रखने पर भी लोग अपने आप को रोक नहीं सकते और उपनते हुए एक का पक्ष और दूसरे का विपक्ष करते हैं। इससे वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना तथा ऐसातानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, खून खच्चर भी इन पार्टियों के पक्ष विपक्ष में होते हैं। ऐसा होना मानवता नहीं है, बल्कि इतना सावधान रहना है कि आपकी गहर गंभीरता से किसी को भी पता न लग पाए कि यह किसी पार्टी में है। पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ये समझे कि ये हमारा है।
यही ये एक सावधानी है। जैसे सूर्य किसी एक देश का नहीं होता, एक ही सूर्य को सभी देश अपने ही समझते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव महान, उपकार, तेज तथा स्थिरता ही ऐसी है जिसको कोई पराया नहीं समझता। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब का ज्ञान भी सूर्य ज्ञान है। कबीर साहब का भगत भी सूर्य के समान है। उसकी विशाल सागर स्वरूप से हृदयता में सभी समान रूप से समाये रहते हैं। उसके जीवन में न किसी का पक्ष तथा न किसी का विपक्ष ही होता है। सच्ची भक्ति वही कर सकता है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं फंसता, जिसे किसी से मोह, आसक्ति, अहम भाव व मेरा भाव न हो, वही सच्चा ज्ञानी हो सकता है। किसी के साथ द्वंद्व अर्थात झगड़े का भाव न हो, बल्कि बुराई करने वाले के साथ भलाई करते रहना चाहिए। लोभ का त्याग करने वाला निर्वाण पद को प्राप्त होता है। विषय त्याग वैराग्य है। समता का ये ज्ञान सुखदायी सब जीवों से यही भक्ति प्रमाण। विषयों को त्याग वैराग्य है। समता का ये ज्ञान सुखदायी सब जीवों से ये भक्ति रो प्रमाण। लोभ, अहंकार, मत्सर आदि विषयों का त्याग हो। संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों से मोह न हो। राग द्वेष रहित होकर वैराग्यवान हो। सबको समान दृष्टि से देखना। इसीलिए आत्मा सब एक है। सभी प्राणियों को अपने मन, वचन, शरीर से सुख देने की गतिविधि ही भक्ति का वास्तविक प्रमाण है। कबीर साहब कहते हैं, जल ज्यों प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, भक्ति प्यारी राम। अर्थात जैसे मछली को पानी प्रिय है, लोभी को रुपये पैसे प्रिय हैं, व माता को अपनी संतान प्रिय है, ठीक इसी प्रकार सत्य पुरुष साहिब को भक्ति अत्यंत प्रिय है। सदगुरु कबीर साहिब का एक भक्ति पर एक सुंदर पद है। भक्ति का मार्ग जीना रे, जाने कोई जानन हार, संत जो होए परवीना रे। नहीं अचाह सहा कुछ उर में मन लव लीना रे, साधु की संगति में निश्चिन रहता भीना भीना रे। शब्द में सुरती बसे इमी जैसे, जल बिस मीना रे, जल बिचुरी तत्काल होत जिमी कमल मलिना रे। धन कुल का अभिमान त्याग कर रहे अधीना रे, परमार्थ के हित दीत सिर विलंबन किनारे। धारण करी संतोष सदा अमृत रस पीना रे, भक्ति की रैणी कबीर सकल प्रगट कर दीना रे। अर्थात भक्ति का रास्ता अत्यंत धीमा है। इस मार्ग को कोई चतुर विवेकी संत ही जान सकता है, जिसके किसी भी प्रकार की इच्छा न हो और मन सत्य नाम में लवलीन हो। गुरु संतों की सत्संग में हमेशा लगा रही। सत्य नाम में सूरत इस प्रकार लगी रही जिस प्रकार पानी और मछली का संबंध रहता है। मछली को पानी से अलग करते ही वह अत्यंत
व्याकुल हो जाती है। ठीक इसी तरह भजन में भंग पड़ते ही भक्त व्याकुल हो जाता है। भगत के जीवन में आटो पर भक्ति भाव छाया रही, उसका संपूर्ण जीवन ही भक्ति युक्त होना चाहिए। कुटुंब, जाति व माया धन का अहंकार मिटकर सदा ही सदगुरु के अधीन रही और परोपकार के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने को तत्पर रही। संतोष की धारणा करते हुए हमेशा सत्य नाम रूपी अमृत पीता रही। कबीर साहिब ने भक्ति करने की गतिविधि स्पष्ट करते हुए सत्य सत्य कह दिया है, भक्ति सोही करी नर कोई, जाके धड़ पर शीश न हो। भक्ति सोई करे नर कोई, जारे धड़ पर शीश नहीं हुई। वना माता रावे जेकी भक्ति करेला। सदगुरु के शरणार विंदों में अपने अंतर दिल से सब कुछ समर्पण करने वाला कि जो कुछ है साहिब वो आपरो है, मारो पूरो ही जीवन आपरो है। भक्ति कर संपूर्ण सब कुछ संपूर्ण करने वाला भक्ति कर सकता है। किस उपन्यास को कथा कहते हैं? कथा के संबंध में वीर छत्रपति, कथा के संबंध में वीर छत्रपति शिवाजी का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इनकी माता जीजाबाई इनको बचपन में शौर्य भरी कथाएं सुनाया करती थी, जिसके फलस्वरूप शिवाजी में साहस तथा शौर्य के संस्कार पड़ गए। बड़े होकर शिवाजी ने देश रक्षारत साहसपूर्ण कार्य किए। ये वीरता भरी कथाओं का ही प्रताप था। माँ बच्चा ने कथा सुनावती वीरता री, उन कारणों बच्चों शिवाजी आपरे देश री रक्षा में मारी कथाओं हुने ने वीरों री कथा हुना तो देश स्वामी बन गयो। कथाएं कई प्रकार की होती है। एक तो मानव जीवन के अनुकूल तथा दूसरी जीवन के प्रतिकूल कथाएं होती है। इनके विपरीत अश्लील अथवा कामुक भ्रम पैदा करने वाली, अंधविश्वास पैदा करने वाली या आई भी कथा वे अंधविश्वास देवताओं रीन बीजी ने लपड़ा हुनावा वाली वही कथा वे, तो वो भ्रम में पड़े, भाटवार जगह जाए लीगटियों काटे, नाक घसे। असार ग्राही आदि कथाएं मानव जीवन के प्रतिकूल होती है। ऐसी बिना मतलब की कथाओं को कभी भी सुनना भी नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, काम कथा सुनिए नहीं, सुन के उपजे काम, कहे कबीर विचार की विचर जाए हरि नाम। एडी संगे तो वणु अभी भटको जाओ, वणु काम उपजे ने बुद्धि भ्रष्ट वे, वेड़ी कथाओं कदी नहीं होनी। कथा वाह होनी जणु सदगुरु मिले, सत्संग मिले, अच्छा संस्कार बढ़े, विद्या आवे और परमात्मा रो नाम हृदय में बचे। काम कथा पैदा करने वाली कथाएं सुनने से काम वासना बढ़ती हुई साहिब के नाम से अलग हो जाता है। कथाएं ऐसी हो कि जिनसे जीव प्रभावित होकर अपने जीवन का सही मार्ग ढूंढने लग जाए, को कर्म छोड़कर सदकर्म करने लग जाए तथा सत्य पुरुष की साधना में लग जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कथा करो करतार की, निस्दिन सांझ सकार, काम कथा परिहरु कहे कबीर विचार। अतः काम कथा का परित्याग करते हुए प्रतिदिन सुबह शाम सत्पुरुष से संबंधित कथाएं चुनना चाहिए। कथा करो करतार की,
सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कही कबीर विचार। अर्थात सर्वव्यापी चेतन सतपुरुष की कथा करनी चाहिए तथा सुननी भी सतपुरुष की ही कथा चाहिए। अन्य कथा न तो करनी चाहिए तथा न ही सुननी चाहिए। व्यर्थ की निर्जीव कथाओं को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अन्य कथा अंतर परी, ब्रह्म जीव में सोई, कही कबीर ये दोष बढ़, सुन लीजिए सब कोई। सत्य पुरुष साहिब की कथा करने तथा सुनने से सतपुरुष और जीव आत्मा में दिन प्रतिदिन अंतर पड़ता चला है। अन्य कथाओं को करने और सुनाने में बड़ा ही दोष लगता है। अन्य कथाओं को करने तथा सुनने से उल्टे संस्कार ढलते हैं। मनुष्य जीवन एक किसान के खेत के समान है। मनुष्य जीवन है वो किसान खेत है। खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही पौधा होकर वही बीज स्वरूप फल फूल देगा। तो मनुष्य जीवन है वो किसान है। उनमें गेहूँ वावों खेत्र में तो गेहूँ वे, बाजरी वावों तो बाजरी वे, ग्वार वावों तो ग्वार वे। लेकिन मैं अड़कियो ग्वार है पड़ियो तो अड़कियो वेला, मैं गोइलोन बीजोन बेला है तीड़ो है गुरु उगोन मैं भंटे बुरो बड़ियो तो कोई नहीं वेला। तो अगर अमृत फल के बीज बोएंगे तो अमृत फल प्राप्त होंगे और विष फल के बीज बोएंगे तो विष फल प्राप्त होंगे। जहरीला वाया कटे तूड़ो जेड़ा तो तूड़ा पैदा हुई, मतीरा तोड़ा ही हुई। इसी प्रकार जीवन में सुमरण या स्मरण अथवा श्रवण बीज है। इसी प्रकार जीवन में सुमरण परमात्मा रो साहिब रो सुमरण, स्मरण मतलब साहिब को याद करना, उनके स्वरूप को परखना, अथवा श्रवण मतलब कानों में हुनो हसो की बात सुनोला तो वही बीज फल वेला। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम हल ज्योतिया, सुमरण बीज जमाए, खंड ब्रह्मांड छुका पड़े, भक्ति बीज नहीं जा। तो राम नाम रो सत नाम रो सुमरण करो, सत नाम रो हल जोतो, सुमरण बीज जमा, खंड ब्रह्मांड छुका पड़े, भक्ति बीज नहीं। अतः सत्य नाम की साधना जीवन में हल चलाने के समान है। सत्य नाम स्मरण या श्रवण बीज बोने की क्रिया है। ये सुमरण स्मरण या श्रवण रूपी अमर बीज से उत्पन्न भक्ति बेल है। भक्ति है जगह बेल रूपी है, तो भक्ति री बेल बीज वावो, भक्ति रो बीज वावो। श्रवण रूपी अमर बीज से उत्पन्न भक्ति होती है। तो घर में भक्ति चलेला और बच्चा भी कहनो मानेला नहीं। ये बच्चों में संस्कार सही क्यों नहीं है कि ये अपना ही दोष है। क्योंकि सत्य नाम री कथा तो सुनो ही कोनी, चले ही कोनी, तो वे बच्चा अपना किकर कब्जा में रहे। ये साहिब रा नाम कब्जा में वेला और शुद्ध मार्ग मात चलने वाला वेला और दुनिया नहीं रास्ता बताने वाला बन जाएगा। ये खुद बढ़ेला और अनारा इष्ट मित्र वेला उन्होंने बढ़ा वेला। तो ये सत्य नाम रूपी बीज बड़ा ही कष्ट सहिष्णु है। काल दुकाल आदि से ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। सतनाम रूपी बीज वो कभी तीनों कालों में नष्ट नहीं हुए। कतरोई काल पड़ी तो कतरोई संकट आई तो। इसीलिए सत्य नाम रूपी कथा करनी तथा सुननी चाहिए। इसी से जीव अमर पद को प्राप्त होता है। अन्य कथाओं से जीव माया के फंदे में ही फंसा रहता है। फौरी बात हुणवाऊं मैं फौरी बुद्धि प्रकट हुए। सत्य पुरुष की कथा को छोड़कर अन्य सभी कथाएं काल माया रूप है।
जो जीव को सौराची के चक्र में फंसाए रखती है। महाभारत की कथा वैद बटे मारो ने मरो। रामायण की कथा है तो लगाई ले जाई ने राम री लगाई रावण ने हैंग मारियो, हैंग वही हैंग पापो काटियो, मारो ने मरो। पौराणिक काल्पनिक आदि कथाएं माया रूप है। साथ ही विश्व के सभी धर्मों की कथाएं जीव बंधन का कारण है। केवल वंश साक्षी सत्पुरुष की कथा ही जीव को सतलोक में ले जाने का माध्यम है। कीर्तन से तात्पर्य नाम का प्रकाशन तथा भजन धुन आदि है। अतः सत्य नाम का कीर्तन करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव, कही कबीर या जगत में नहीं और उपाय। ये कलयुग विषय वासना युक्त है। कलयुग के प्रभाव से काम क्रोध लोभ मोह मद आदि का प्रकोप है, जिससे जीव निरंतर डूबते चले जाते हैं। लेकिन सत्पुरुष की कथा कीर्तन एक प्रकार से संसार सागर से तरने का पतवार है। कथा कीर्तन के अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं है। परिशीलन से तात्पर्य यह है कि नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, सोच समझकर पढ़ना आदि क्रिया को परिशीलन कहते हैं। संसार में पोथियों की कमी नहीं है। इतनी पोथियां व ग्रंथ शास्त्र है कि सबको पढ़ने के लिए कई बार मनुष्य जन्म ले लिया जाए तो भी नहीं पढ़ सकते हो। जबकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। सतगुरु कहते हैं, बंदी तू कर बंदगी जो शाही दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूसरी बार। ये भाई, सतगुरु और संतों की सेवा कर ले। अगर साहिब को प्राप्त करना है तो केवल यही उपाय है। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों की 3.5 करोड़ वर्ष आयु भोग कर 3.5 करोड़ वर्ष 84 लाख जूनियों की आयु है। ये सिर्फ एक बार मनुष्य तन मिलता है। अतः परिशीलन सिर्फ सदग्रंथों का ही करना है। सदग्रंथ एक प्रकार से कबीर साहिब का सूक्ष्म वेद है। 4 वेद कर्मश ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद अथर्ववेद, ये चारों वेद ये काल माया प्रणीत है। चारों ही वेद काला माया रस चक्कर है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब रो सूक्ष्म वेद, वेदों रे ऊपर सब 6 शास्त्र 18 पुराण वणों रे ऊपर है। सतगुरु कबीर साहब रो सूक्ष्म वेद सब वेदों रे ऊपर। तो सतगुरु कबीर साहब रो वेद पढ़ोला तो ही अण माया रा जाल हूँ चक्कर हूँ कोई भी अपने में काल जाल कोई नहीं कर सके। उन छुटकारो मिले तो एक सतगुरु कबीर साहब ही कर सके, बाकी कोई नहीं कर सके। तो 84 लाख योनियों की 3.5 करोड़ वर्ष आयु भोग कर ही सिर्फ एक बार मनुष्य तन मिलता है। अतः परिशीलन सिर्फ सदग्रंथों का ही करना है। सदग्रंथ एक प्रकार से कबीर साहिब का सूक्ष्म वेद है। चारों वेद कर्म ऋग साम यजुर अथर्व ये काल माया प्रणीत है, जबकि सूक्ष्म वेद काल माया से परे जीवन मुक्तिदायक है। कबीर साहिब की समस्त उद्घोषित वाणियां की सूक्ष्म वेद है। लेकिन इन वाणियों में शैपक मिलावट, लोग क्या करते हैं, कबीर साहिब की वाणियों में शैपक मिलावट तथा अन्य मिश्रण हो गए हैं। लोगों ने इनमें भी मिलावट कर दी है। तो का सही ठिकाना मिल नहीं सकता। ये सब गड़बड़ काल माया ने ही कर दिया है।
लेकिन कबीर साहब की वाणियों की ग्रंथ पोथियां वही असली हैं जिनमें वंश की साक्षी हैं अथवा वंश गुरु द्वारा लिखित है। अब कबीर साहब रा अनेक पोता लिखियोड़ा है, लेकिन काल समय अनुसार काल माया ने वसरे में सब ग्रंथ झूठा भी गया। एक सिर्फ दामो खेड़ा जो वंश गदी चले वाइज एक ठिकाने रहला, और वरना शास्त्र पढ़ोला तो ही बुद्धि ठिकाने रहला। नी माया रो एड़ो जाल है जो खट दे तो ओ पकड़ी जे। ज्ञानी तो मोटो बन जाई, लेकिन काला जाल में फंस जाई। आखिर में जीव ने नरक में जानो पड़ी, काल लो ग्रास बनना पड़ी। साक्षी अथवा वंश गुरु द्वारा लिखित है। चारों युगों से लेकर आज तक की सतपुरुष स्वरूप अथवा सत्य कबीर स्वरूप वंश गुरुओं में पंत श्री हजूर सदगुरु गरद मुनि नाम साहिब ने अपने कर कमलों से अनेक सदग्रंथ लिखकर अधिकारी भक्तों के लिए सत्यलोक का मार्ग निष्कंटक कर दिया है। इन ग्रंथों के नाम सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, गुरु गीता, योग सार, पीव बड़ा सुंदर सखी, बनी गैला, सहज सनी, अनुराग सागर, पर मेरा अनुराग, सदगुरु कबीर की जीवन धारा, सहज ही साहिब पाइयारी जो मन निर्मल होई, धनी धर्मदास जी का जीवन दर्शन आदि है। इनके अतिरिक्त भी आप द्वारा तथा आपकी सम्मति की सदग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है। पूर्व प्रकाशित सदग्रंथों में जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, मैं तो युगलानंद बिहारी भारत पथिक का आभारी हूँ, जिन्होंने पुराने जीर्ण ग्रंथों का प्रकाशन करके भूले भटके अधिकारी जीवों को असली वसन वंश गदी कबीर धर्मनगर दामोखेड़ा मध्य प्रदेश की चरण में पहुंचा दिया। लेखक कबीर सागर को पढ़कर दामोखेड़ा पहुंचा था जब निरंजन देव ने जीवों को भटकाने का जाल रचा था। वंश गुरु कबीर साहिब भविष्यवाणी में कहे हैं, वंश विरोध सले पुनि आगे, काल दगा सब पंथ ही लागे, काल पंथ में प्रगटे आई, ज्ञान मेटी चले ही चतुराई, काल कठिन जम धोख समाई, नाद बिंद दुर्मत उर्जाई, जस कसो आगे हुई व्यवहारा, धर्मदास में कहो बिचारा, वसन वंश पारकनी होई, वंश अंश सब जाय बिगोई, बिन लेका गुरु आई करही, आशा बंद काल मुख परही, और वंश लघु जेते सोई, बिना साप चूटे नहीं कोई, द्वादश पंथ अंशन के भाई, जीव बाहद तीन लोके जाई, द्वादश पंथ में पुरुष न आवे, जीव अंश में जाय समावे, सबद वंश की निंदा करही, ममता बांधी कालमुख परही, आपा थाप कर वंश मिटाई, सबद मेटी जीवन भरमाई। अर्थात कबीर साहिब की भविष्यवाणी है कि काल माया प्रवीण प्रणीत गुरु लोग जीवों को बहकाएंगे, वंश गदी का खुलकर विरोध करेंगे, अतः वंश धाम तक जीवों को नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा धोखा सत्य पंथ के साथ होगा। काल स्वयं कबीर पंथ में प्रकट होकर वंश नाम स्वयं धारण करेगा। सार सनातन ज्ञान व मर्यादा को मेट कर अपनी होशियारी से जीवों को फंदे में फंसाएगा। ये वाणी निम्नलिखित है, जिसकी सही टीका भी की गई है। अमरलोक से अमसली आए जगत मंजाराओ, सही साप परवाना लाए, सामर्थ के कड़ियाराओ।
जीव दुखी दिखावो सागर, ता कारण पग दाराओ। वंश 42 थाना रोप्या, जम्बू दीप मंजाराओ। 10 मुकाम की भक्ति दृढ़ाई, चौका पान परवानाओ। 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बुध पसाराओ। गुरु शिष्य सेला जो डूबे, फिर गर्भ मंजाराओ। गुरु सहित सेला जो डूबे, फिर गर्भ मंजाराओ। बचन वंश का बीरा पावे, तब हो ये निरुवाराओ। 13 पीढ़ी ज्ञान रजदानी, चूड़ामणि अवताराओ। उनके अंग सयानी हुई, देवी दे अपाराओ। उनके आगे योग मत चली है, राजनीति उठ जाइयो। 5 शब्द की इच्छा नाई, ये गति सब में आइयो। जब लोग कौल पूरी नहीं आवे, तब लग विद सिपाहियो। कोटि न करे बहुत को थापे, फिर काल घर आइयो। अरे वर्ष 525 के बीते, सच्चाल ठहराइयो। परस पान जब पुण्य होंगे, जग निंदा मिट जाइयो। जो कोई होए सत्य के तिनका, जो कोई होए सत्य के तिनका, सोई मोहि पति आइयो। कि तो अभी अंकुरे में, कि गुरु चरणे सिधाइयो। नहीं गुरु शरणन नामरी करणी, कैसे अंश आइयो। 12 पंथ मिलेंगे आगे, छोड़ कपट चतुराइयो। अरे कई कबीर सा सुनो धर्मदासा, आगम तोई लखाऊं। जो कोई हंसा हुए हमारा, तिनको देऊं लखाइयो। साई बंदगी साई। साहब कहते हैं, मैं इस संसार में सतलोक से आया हूँ, सतपुरुष का सच्चा संदेश आप परवाना लेकर समर्थ पुरुष की कड़ियार के रूप में आया हूँ। संसार में काल मायावश जब जीवों को दुखी देखा, तब जीवों को काल से बचाने के लिए संसार में पैर रखा। अब कलयुग में वंश 42 की स्थापना करूँगा, वह भी भारत में करूँगा, क्योंकि प्रति प्राचीन संस्कृति का केंद्र भारत ही है। 10वें द्वार सतलोक की भक्ति अधिकारी जीवों को धारण करवाऊंगा। चौका आरती जो सतलोक का ही रूप है, उसमें जीवों को पान परवाना देकर मुक्त करूंगा। वंश 42 को छिपाने के लिए आगे चलकर 12 पंथ काल रूप चलेंगे। इन 12 पंथों का समुचित वर्णन साहिब की परम भक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करत कबीर पंथ का उद्भव और प्रचार ग्रंथ में आप देखेंगे। इन 12 पंथों का काल की प्रेरणा से बड़ा प्रचार होगा।
ये 12 पंथ प्रत्येक कबीरपंथी के घर पहुंच जाएंगे। इन 12 पंथों के गुरुओं से जो जुड़ जाएगा वह इनके साथ ही भवसागर में डूब जाएगा। सही सच्चे वचन वंश का पानी बीरा पाने से ही जीव का काल माया भवसागर से छुटकारा हो सकता है। 13वीं पीढ़ी में चूड़ामणि नाम साहिब के अवतार दया नाम साहिब का आगमन होगा। वंश धाम दिव्य ज्ञान की राजधानी है जो दामोखेड़ा कबीर धर्मनगर के नाम से प्रसिद्ध है। दया नाम साहिब माया से अल्पित परम प्रकाशवान होंगे, विद्रुह स्वरूप होंगे जिनकी अपार महिमा होगी। दयानाम साहिब के बाद जीवों की परीक्षा तथा काल प्रभाव से कुछ समय के लिए वंश लुप्त हो जाए। शपथ एकादश और त्रयोदश वंशा और 18 ये चारों वंशा इनकी काल चलेंगे भाई, मिथ्या वसन हमार न जाए। फतेह कबीर साहिब की भविष्यवाणी के अनुसार 13वीं पीढ़ी दयानाम साहिब की संतान नहीं होती। उसमें शाखा वंश गुरु गोस्वामी परिवार में कुछ समय तक काल प्रभाव से वंश उत्पन्न नहीं होंगे। काल चपेटा देवी आई मम शिर कशु दोष नहीं भाग। उस समय तक काल प्रभाव से वंश गति सुनी रहेगी। इस पोल से अवसर पाकर वंश गति की छत्र छाया में न रहकर तथा वचन वंश का इंतजार नहीं करते हुए साधुओं का एक विशाल दल वंश विरोध में अपना ही मत चलाते हुए वंश नाम स्वयं धारण कर लेगा। काल पंथ चलेगा। कुछ समय तक वंश 42 का प्रशासन उठ जाएगा। उन्हें 5 नाम सार शब्द सत्यवाणी तथा आगम संदेश की तरफ इन युगमत वालों का ध्यान ही नहीं रहेगा तथा न इनकी मुक्ति संबंधी इच्छा रहेगी। लगभग काफी कबीरपंथियों की यही दुर्गति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मेरा वसन वादा पूरा नहीं होगा तब तक मुक्ति भेद को गुप्त रखा जाएगा। ये मेरे भक्तों की परीक्षा का समय होगा। इधर योग मत करोड़ों उपाय अपनी प्रगति के लिए करेगा और जगह जगह अपने स्थानों की स्थापना करेगा। ये योग मत साक्षात काल का ठिकाना होगा जिसमें भूले जीव फिर फिर कर फंस जाएंगे। जब काल का पाप रूपी घड़ा भर जाएगा और जीव आतुर हो जाएंगे और सद्धर्म लुप्त हो जाने लगेगा, तब चूड़ामणि नाम का अवतार होगा। हे धर्मदास, ये घटना आज से 525 वर्ष बाद घटेगी। अर्थात 525 वर्ष बाद वंश गुरु शोध में पंचाचार्य पंच श्री गरुड़मुनि नाम साहब सत्य गति पर आसीन होकर पूर्ण सद्धर्म की प्रस्तावना करेंगे। मुमुक्ष सच्ची राह पर प्रशस्त होने लगेंगे एवं स्तर पद को प्राप्त होंगे। पारसपान का उदय होगा एवं जीव नाम पान और पांजी को प्राप्त करते हुए जागृत हो उठेंगे। समस्त संसार में भूले भटके अधिकारी जीव ठिकाने पर आ जाएंगे। लोगों की भूल मिट जाएगी। ये कदम सत्य कबीर साहिब की भविष्यवाणी है। विक्रम संवत 1520 में जब धनी धर्मदास साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब से शिक्षा दीक्षा पाई थी, तब ये बात कबीर साहिब ने धर्मदास जी को वंश 42 का राज्य देकर कही थी। संवत 1520 में 525 वर्ष जोड़ने पर विक्रम
सम्मत 2045 आता है। जोड़ 525 2045 के प्रयाग कुंभ में 12 पंथ आकर मिले। विक्रम संवत 1995 में ही चौद में वंशाचार्य पंत श्री गिरधमुनि नाम साहिब का राजगद्दी तिलक अभिषेक कार्यक्रम हुआ। 2.5 वर्ष की अल्पायु में पंत श्री गिरधमुनि नाम साहिब ने 11 वर्ष सुनी पड़ी गद्दी को संभाल लिया। कबीर साहब कहते हैं, जो सत्य की तिनका यानी सत्य नाम के अंकुरी जीव ही मेरी आगम वाणी वचनों पर विश्वास कर सकेंगे। ऐसे लोग जो गुरु के अत्यंत अनन्य भक्त होंगे, वे ही मेरी सत्यवाणी पर आरूढ़ हो सकेंगे। न तो गुरु की शरणागति प्राप्त की है तथा न ही उनका भक्ति युक्त प्रारब्ध सचेत है, वे साहिब के हंस नहीं बन पाएंगे। 14वें वंशाचार्य पंत श्री गिरधमुनि नाम साहिब के प्रताप से कबीर साहिब के नाम से चलने वाले 12 पंथ भी आकर वंश गद्दी में मिल जाएंगे। सम्मत 1520 से 525 वर्ष बाद सत्य धर्म की पूर्णता के साथ ही साथ कबीर साहब का आगमन संदेश सत्य साबित हुआ है। ये बात भी करीब करीब सम्मत 2045 के महाकुंभ प्रयागराज में सत्य साहिब साबित हो चुकी है, जहाँ ये 12 पंथ आकर पंत श्री हजूर गिरधमुनि नाम साहिब आचार्य कबीर धर्मनगर दामोखेड़ा जिला रायपुर मध्य प्रदेश की कुंभ में लगी चावनी में आकर मिल गए। अपनी काल करतूती होशियारी तथा कपट का त्याग करके पंत श्री हजूर गिरधमुनि साहिब के अमृत तो मैं सदुपदेशों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रही है। कबीर साहब अपने अत्यस्त स्नेही शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब से भविष्यवाणी अथवा आगम कह रहे हैं अथवा प्रतीत करा रहे हैं, और ये भी आदेश धर्मदास जी को दे रहे हैं कि अगर कोई मेरा मुमुक्ष हंस हो, उसे भी सहर्ष ये आगम बतला देना, प्रतीत करा देना। इस सत्य कथा का सत्य वर्णन, इस कथा कीर्तन तथा सदग्रंथ प्रश्लील अध्याय में जो उल्लेख हुआ है, वह सदगुरु की सद प्रेरणा का ही प्रतिफल है। वास्तव में यही सत्य कथा में है, जिन पर मुमुक्ष हंस सुजनों को आश्वस्त रहना चाहिए। सत्पुरुष के एकोत्तर 101 नाम तथा सत्पुरुष से एकोत्तर वंश जो सारों युगों से आज तक एवं भविष्य में ही चलते रहेंगे, जिनके संबंध की चर्चाएं की वास्तविक कथाओं का स्वरूप है, जिनको सुनना तथा पढ़कर सुनाना ही सत्य धर्म है। इन्हीं की कथा, इन्हीं का कीर्तन एवं इन्हीं से संबंधित सदग्रंथों का परिशीलन हंस सुजनों को करते रहना चाहिए। इसी से जीव सतलोक पहुँचता है और जीवन में काल माया घात नहीं कर सकते। इन एक ही सत्पुरुष तथा सत्पुरुष स्वरूप एकोत्तर वंशों की साधना ही निर्वाण पद दायित्री है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जा जब जाए, जो तू शीशे मूल को फूले फले अघाय। सब आए इस एक से, डार पात फल फूल,
कबीरा पीछे क्या रहा गई पकड़ा निज। अर्थात एक ही सत्पुरुष की साधना करनी चाहिए। जो आज भगत के जिंदा चेतन सत्पुरुष हैं वे हैं वंश गुरु पंत श्री हजूर गिरधमुनि नाम साहिब। यही सर्व सब पिंड ब्रह्मांडों लोकों परलोकों दीपों स्वर्ग पताल पृथ्वी आदि की रचयिता हैं। इनसे ही डार पात फल फूल हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं अक्षय वृक्ष व पुरुष है निरंजन बाकी डार तीन दीव शाखा भई पता भई संसार। पति कभी भी नाश नहीं होने वाले सत्पुरुष हैं। डार रूप निरंजन सत्पुरुष सुषुप्त विशुद्ध इच्छा से उत्पन्न हुई तथा निरंजन देव से शाखा रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीन देव हुई। इन तीन देवों ने पता रूप सारा संसार उत्पन्न हुआ। अतः सबके मूल सत्पुरुष हैं जो पहले भी थे आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जिसने मूल रूप सत्पुरुष को धारण कर लिया है उसके लिए शेष पकड़ने को सत्पुरुष से बड़ा कोई नहीं है। यही सत्य कथा है। साई बंदगी साई।